प्रेज गॉड, हालेलुया। हम के कलाम में पुराने अहदनामा में सन्निया उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और यक दिल होकर उसकी इबादत करें। हालेलुया। तो जब तक खुदावंद हमारे होंठों को पाक नहीं करता, जब तक खुदावंद हमारे होंठों को छूता नहीं, हम ऐसी इबादत नहीं कर सकते जो उसको पसंद है। हम ऐसी वर्शिप नहीं कर सकते जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को भी हम सुनते हैं, लेकिन हमें उस तरह की बरकत फील नहीं होती। लेकिन जब खुदा का रूह अपने बच्चों को, जब खुदा का रूह अपने लोगों के होंठों को छूता है, तो फिर उन्हें साजों की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके मुंह से जो वर्शिप, जो अल्फाज निकलते हैं, उनके ऊपर खुदा का मसा होता है, खुदा की हजूरी होती है, और वही मसा और वही हजूरी छू जाती है और लोगों को बरकत मिलती है वर्शिप के वसीला से। हालेलुया। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारे होंठों को छूता है, हमारे होंठों को पाक करता है, और खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है कि हम यक दिल होकर उसकी ऐसी इबादत करें जो उसको पसंद आए, जो उसकी हजूरी में मकबूल ठहरे। हालेलुया। सो आज हम खुदावन की हजूरी में खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। हम सभी कहेंगे आमीन। पालूस रसूल एक बात के बारे में फिक्रमंद है। जब वो क्रंथस की कलीसिया को, जब वो क्रंथियों को, क्रंथस की कलीसिया को जब वो लिख रहा है, उनसे मुखातिब है, तो वो उनसे एक क्वेश्चन करता है, कि सवाल पूछता है कि क्या तुम ये नहीं जानते, यानी तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा जो बदन है वो कितना अहम है, कितना खास है खुदा की नजर में। क्योंकि तुम्हारा जो बदन है वो मकदस है, वो हैकल है, वो ऐसा घर है, ऐसा मकान है जहां पर खुदा का रूह बसता है। हालेलुया। सो खुदा ने चुना है तुम्हारे बदन, खुदा ने चुना है तुम्हारे जिस्म को, कि वो वहां पर बसे, वहां पर रहे। हालेलुया। सो सबसे पहले तो हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारे बदन का इंतखाब किया कि वो हमारे बदन में आए और हमारे बदन में बसे। ये आसान बात नहीं है ऐसा कहना और ऐसा बड़ा दावा करना। इसके लिए खुदा के फजल का होना जरूरी है जो हम पर हुआ, और खुदा ने हमें गुनाहों की दलदल में से निकाल लिया। एक गुनाहों के बड़े बोझ के नीचे से खुदा ने हमें निकाल लिया। सलीब पर अपनी जान देकर हमारा कफारा अदा करके खुदा ने हमें बचा लिया। और जब खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ करके, हमारी जिंदगी से अलग करके, उनको साफ करके हमें रास्तबाज ठहराया, तो एक रास्तबाज शख्स, एक ऐसा बदन होता है, एक ऐसा ऐसा ऐसी जगह होती है जो पाक होती है, और वहां पर खुदा बसना पसंद करता है। वो एक गुनेगार के अंदर बसना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर गुनाह मौजूद होता है, और नूर और तारीकी एक जगह पर नहीं ठहर सकती। हालेलुया। सो जरूरी है कि पहले तारीकी हमारी जिंदगी से जाए, जरूरी है कि पहले गुनाह हमारी जिंदगी से जाए, हम पाक हों, हम रास्तबाज हों,
और हम एक ऐसी जगह हो जो पाक हो, जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा आए और रहना और बसना पसंद करे। हम अपने चुगिर्द बहुत सी कम्युनिटीज को, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हमारी मानद है, जिनके बदन है, जिनके अंदर भी रूह है, लेकिन वो रूह, वो पाक रूह नहीं है। क्योंकि एक रूह जो हमारे अंदर है, जो सब लोगों के अंदर है, चाहे उनका तल्लक किसी भी कौम से है, किसी भी मजहब से है, लेकिन एक रूह जो खुदा की तरफ से होती है, जिसको हम पाक रूह बोलते हैं, और वो रूह जब हमारे अंदर आता है, तो वो रूह उस वक्त हमारे अंदर आता है जब हमारे अंदर से गुनाहों को खुदा निकाल देता है, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क कर देते हैं और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और खुदा से रहम मांगते हैं, तो फिर खुदा जो रहम करना पसंद करता है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है, यीशु मसीह के ऊपर डाल देता है। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर स्लीप पर चला जाता है और हमारे लिए कफारा अदा कर देता है, और वो खुद पापी बन जाता है, गुनहगार बन जाता है और हमें रास्तबाज ठहरा देता है। तो जब हम रास्तबाज बन जाते हैं, पाक हो जाते हैं, तो फिर खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है और वो बसता है और वो रहना पसंद करता है। और पौलुस रसूल जब मुखातिब है कुरिन्थुस की कलीसिया के साथ, तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या तुमको ये मालूम है, क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल कुछ ऐसे बातों को ऑब्जर्व करता है, कुछ ऐसे गुनाहों को, कुछ ऐसी आदतों को जिनको कलीसियाएं इग्नोर कर जाती हैं, उन बातों को, उन चीजों को जो कि खुदा के कलाम के बरअक्स होती है, खुदा के कलाम के खिलाफ होती है। वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते, लेकिन खुदा के कलाम के असूल उनके सबब से जो है वो टूटते हैं। पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थुस की कलीसिया को मुतला करता है, खबरदार करता है, और वो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है, और अगर तुम्हें मालूम है तो क्या तुम्हारे बदन जो है वो इस काबिल है कि खुदा का रूह तुम्हारे अंदर आए और बसे। क्योंकि खुदा जो है वो तुम्हारे अंदर बसना चाहता है, तुम्हारा जो बदन है वही उसका घर है, वही उसका मकदस है। और अगर इस मकदस के अंदर कोई भी ऐसी गंदगी आए, कोई ऐसी बुरी आदत आए, कोई ऐसा पाप आए, चाहे वो छोटे से छोटा गुनाह भी क्यों ना हो, अगर तुम खुदा के घर को, खुदा की हैकल को, उसके मकदस को गंदा करोगे, बर्बाद करोगे, तो खुदा जो है वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। हालेलुया। खुदा जो है वो उसका इंतकाम लेगा, और वो जरूर इंतकाम लेता है। तो हम पुराने अहदनामा में जब हिज्जी की किताब में से पढ़ते हैं, हिज्जी का दौर एक ऐसा दौर था जब जो इसराइली थे वो असीरी से वापस आ चुके थे, वो गुलामी से आजाद हो चुके थे। अब वो आजाद तो थे, वो अपने मुल्क में बस तो रहे थे, लेकिन जो खुदा की हैकल थी वो अभी भी खंडर थी, वो अभी भी आबाद नहीं हुई थी, क्योंकि किसी को भी उसका ख्याल नहीं था, किसी को भी उसकी फिक्र जो है वो नहीं। सो खुदा ने मुखातिब होकर हिज्जी से ये फरमाया, खुदाम के कलाम में लिखा है, खुदाम के कलाम में उसके पहले बाब की 9वीं आयत, तुमने बहुत सी उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को तोड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। हालेलुया। खुदा हिज्जी नबी की मार्फत यहूदा का जो नाजिम था जुरबाबल, और जो सरदार काहन था, उनको पैगाम देता है ताकि वो पैगाम जो है वो कौम तक पहुंचे। और खुदा कहता है, क्योंकि मेरा घर जो है वो वीरान है, मेरा घर जो है वो उजड़ा हुआ है, मेरा घर मुकम्मल तौर पर
बर्बाद हो चुका है, जिसे किसी की भी फिक्र नहीं है और सबको अपने ही घरों की फिक्र पड़ी हुई है। सो लिखा है, इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती, क्योंकि तुम्हें मेरे घर की फिक्र नहीं है और तुम्हें अपने फ्यूचर, अपने कैरियर की फिक्र है, तुम्हें अपनी फैमिली की, अपने घर की फिक्र है। लेकिन मेरे घर की, जो कि तुम्हारा बदन है, मेरे घर की, जो कि कलीसिया है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए आसमान से ओस नहीं गिरेगी, आसमान से बरकत नहीं आएगी। जब बारिश नहीं होगी, जब ओस नहीं गिरेगी, तो सूखा पड़ेगा, और जब सूखा पड़ेगा तो पैदावार नहीं होगी, जमीन अपना हासिल नहीं देगी। और खुदा कहता है कि ऐसा होगा क्योंकि तुमने मेरे घर को वीरान छोड़ दिया है। मेरा घर खंडर है, लेकिन तुमको अपने घरों की फिक्र पड़ी। लेकिन अगर हम खुदा के घर की फिक्र नहीं करते, तो छठी आयत में लिखा है पहले बाप की, तुमने बहुत सा बोया और थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा कर। खुदा कहता है, अगर तुम्हें मेरे घर की, जो कि तुम्हारा बदन है, और मैं इस बदन में बसना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बदन के अंदर, जो कि मेरा मकदस है, पाकीज़गी नहीं है, होलीनेस नहीं है, तुम्हारा बदन इतना पवित्र, इतना पाक नहीं है कि मैं वहां पर आऊं और मैं वहां पर बसूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है वो अबलीस का एक बड़ा कब्जा है, जो कि अबलीस ने तुम पर कब्जा कर रखा है। और तुम्हारे अंदर जो है वो तरह तरह की ख्वाहिशें और तरह तरह का लालच और बातें और ऐसी बुरी आदतें मौजूद हैं, जिनको मैं पसंद नहीं करता। और अगर वो चीजें तुम्हारे बदन में है, तो तुम्हारा बदन पाक नहीं है, और मैं नापाक जगह पर नहीं रहना पसंद करता। तो जरूर है कि तुम्हारा बदन पूरे तौर पर जो है वो पाक हो, क्योंकि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी से हर तरह की वो ख्वाहिश जो मेरे लेवल पर आ जाती है, हर वो ख्वाहिश जिसको हम खुदा की बनिस्बत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, उसके मुतालिक ज्यादा फिक्रमंद होना शुरू कर देते हैं, वो खुदा के लेवल पर आ जाती है। हालेलुया। और बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें जिनको हम खुदा से भी अव्वल दर्जा देना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में हम इतना ज्यादा फिक्रमंद होना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, हम उतनी फिक्र, उतनी तवज्जो खुदा को नहीं देते, उतनी संजीदगी खुदा को नहीं देते, जितना ज्यादा हम उन चीजों के पीछे भागते और उनके बारे में सोचते और फिक्रमंद होते हैं, और बाज औकात डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर बीमारियों के कब्जा में चले जाते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसी चीजें होंगी, तो फिर ये मकदस जो है ये बर्बाद होगा, क्योंकि ये बात खुदा ने अपने कलाम में फरमा दी कि अगर तुम मेरे मकदस को बर्बाद करोगे, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, क्यों लिखा है, तो खुदा उसे जरूर जो है वो बर्बाद करेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को खुदा के कलाम के आईने में परखना है, आईने में देखना है, और जांचना है और चेक करना है कि मेरी जिंदगी में क्या अब भी कोई ऐसी छोटी सी छोटी आदत, कोई ऐसी छोटी सी छोटी बात तो मौजूद नहीं है, जिसके सबब से मेरी जिंदगी या मेरे घर से खुदा की हजूरी जो है वो दूर है, और मैं खुदा की बरकतों से महरूम हूं। मेरे अंदर वो तसल्ली, वो खुशी, वो इत्मीनान नहीं है, मेरे अंदर हीलिंग नहीं है, मेरे घर में हीलिंग नहीं आ रही, मोजज़े नहीं आ रहे, खुदा की बरकतें रुकी हुई हैं। सो हमें जरूर है कि हम परखें, और अगर हम जांच लेते हैं कि कहां पर कमजोरी है, तो खुदा का कलाम फरमाता है, जहां से गिरा है वहीं से उठ खड़ा हो। गिर जाना बड़ी बात नहीं है, कमजोरी का आ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जांचना कि मैं कहां से गिरा हूं, कहाँ इब्लीस ने मुझ पर अटैक किया है, किस चीज से, किस हथियार से अटैक किया है। क्या उसने मुझे फिर कोई ऐसा खूबसूरत फल दिखाया है, कोई ऐसी अट्रैक्शन दी है, कोई ऐसा लालच दिया है, जिसके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया, या जिसके आगे मैंने सरेंडर कर दिया, और मेरी जिंदगी से खुदा की ब्लेसिंग जो है वो जाती रही।
क्या मैंने खुदा से बढ़कर किसी रिश्ते को तो नहीं ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी? क्या मैंने खुदा से बढ़कर किसी और ख्वाहिश को, किसी और चीज को तो ज्यादा अहमियत देना नहीं शुरू कर दी? और अगर ऐसा है तो फिर फौरी तौर पर हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा की ब्लेसिंग्स जो है वो रिलीज हो, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब ऐसा होगा, अगर हम परख के अपने आप को जांच कर खुदावन की हजूरी में और उन चीजों को, उन बातों को तर्क कर देते हैं और खुदा के बदन की फिक्र करते हैं, खुदा के मकदस की फिक्र करते हैं जहां पर वो बसता है, जहां पर वो बसना पसंद करता है, और जब हम उसको तामीर करना शुरू कर देते हैं, जब हम उसको, उस मकदस को खड़ा करना शुरू कर देते हैं, तामीर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर खुदा की ब्लेसिंग को हमारी जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। और ये खुदा के अल्फाज थे जुरबाबल के लिए। और खुदा उससे कहता है हिज्जी की किताब के दूसरे बाब की 23वीं आयत में, खुदावन फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है, ए मेरे खादम जुरबाबल इन सियालतीएल, उसी रोज मैं तुझे लूंगा। खुदावन फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगजीदा किया है, रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया। खुदा के वादे थे अपने बरगजीदों के साथ कि जब तू ऐसा करेगा, जब तू मेरे मकदस को खड़ा करेगा, जब तू मेरी हैकल को तामीर करेगा, मेरे बदन की, मेरे घर की, जहां पर मैं बसता हूं, फिक्र करेगा और उसे संवारेगा, तो फिर मैं तुझे क्या करूंगा? नगीन ठहराऊंगा। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसी अंगूठी जिसके अंदर खूबसूरत नग या हीरे जो है वो जड़े हुए। हालेलुया। सो खुदा कहता है, मैं तुझे एक ऐसी खूबसूरत रिंग, एक ऐसी खूबसूरत अंगूठी बनाऊंगा जिसके अंदर खूबसूरत नग होंगे, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, जिससे खूबसूरती में इजाफा होता है। और हम जानते हैं कि अंगूठी की जगह कहाँ होती है। अंगूठी हम अपने हाथ में, अपनी उंगलियों में पहनते हैं। हालेलुया। तो खुदा हमें अपनी उंगलियों में पहनना चाहता है ताकि हमारे सबब से, हमारे वसीला से उसके हाथ की खूबसूरती में इजाफा हो सके। खुदा चाहता है कि हमारे सबब से उसका जलाल जो है वो जाहिर हो, हमारे सबब से उसके काम जो है वो जाहिर हो, हमारे सबब से लोग खुदा की खूबसूरती को, खुदा के नूर को, उसके जलाल को देखें। हमारे चेहरों से, हमारी रविशों से, हमारे इखलाक से, हमारे रवैयों से लोगों को खुदा की खूबसूरती और खुदा का जलाल नजर आए। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम इस मकदस की, यानी अपने बदन की, जो कि खुदा का मकदस है, जब हम इसकी फिक्र करेंगे और इसको खूबसूरत करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आसमान से ओस जो है वो आना बंद हो जाएगी। जब उन बुरी आदतों को, उन बुरी बातों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे जिनसे खुदा नाखुश है। इबादत का वक्त 6 बजे है, लेकिन मैं अगर 6:30 बजे या 7 बजे आता हूँ और मैं 1 घंटा खुदा को वेट करवाता हूँ, इंतजार करवाता हूँ, तो इस बात से खुदा कतई खुश नहीं होगा। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग पहले से वहां मौजूद हों और वो मेरा वेट करें, ना कि वो मुझे इंतजार करवाए। लेकिन अगर हम इसका उल्ट करते हैं और हम खुदा को इंतजार करवाते हैं, खुदा 6 बजे इबादत में मौजूद है, जैसे ही उसके लोग उसके नाम से जमा हुए, वो अपने लोगों में आ गया। लेकिन अब हम उसको वेट करवाएंगे क्योंकि हमारे खास मेहमान आ गए हैं, हमें कुछ खास काम पड़ गए हैं, हमारा इंटरनेट खराब हो गया है, हमें कुछ और मसरूफियत, कोई ऐसा काम अबलीस जो है वो डाल देता है जेहन में, या वो हमारा ध्यान किसी और तरफ ले जाता है कि हमारे जेहन से वो निकाल देता है कि हमने खुदा की हजूरी में पहुंचना है जहां पर खुदा उतरा हुआ है और अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो ये पसंद नहीं करता कि उसके लोग उसको इंतजार करवाएं। वो पसंद करता है कि उसके लोग उसका इंतजार करें। जैसे हमने पिछली मीटिंग में ये सुना था, मैं खुदा की हजूरी में उसका इंतजार करूंगा क्योंकि वो मेरा खुदा है जो मेरी
फरियाद सुनता और जवाब देता है। मैं उसकी हजूरी में जाकर इंतजार। हालेलुया। तो ये बात जरूरी है और ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक असूल है जिसको हम इबादत के आगाज में ही तोड़ देते हैं। और जैसे लास्ट मीटिंग में भी हमने सीखा कि जैसे ही खुदा का कलाम जो है वो उसका असूल टूटता है, उसका कलाम रद्द होता है, रिजेक्ट होता है, तो खुदा इस बात से नाखुश होता है। और जैसे ही खुदा इस बात से नाखुश होता है तो इब्लीस को मौका मिलता है और वो अटैक करता है आपके ऊपर, क्योंकि खुदा की हजूरी पीछे हट जाती है, खुदा का हाथ पीछे हट जाता है। और फिर इब्लीस जो है वो हमें परेशान करता है, बीमार करता है, वो हमें फिर खूब जो है परेशान करता है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसके असूलों को सीखें और छोटी सी छोटी बात को भी हम बड़ी ही संजीदगी के साथ लें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो इस मकदस में आएगा, जरूर आएगा और ठहरेगा और बसेगा और इस बात से खुश होगा। और जहां वो उसकी हजूरी आएगी, जहां उसकी हजूरी ठहरेगी, वो हमारा जीवन है, हमारा बदन है, हमारा घर है। वहां पर मौजे नहीं रुक सकते, वहां पर बरकतें नहीं रुक सकती। मेरे चीजों, खुदावन ने बाग अदन को जब बनाया तो उसे खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया। और फिर खुदा ने जितनी भी क्रिएशन तखलीक की, जितनी भी मखलूकात खुदा ने बनाई, उन सब में एक मखलूक ऐसी थी जो सबसे ज्यादा मुनफरद और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, और वो थी इंसान, यानी आप और मैं। इंसान को खुदा ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, आपको खुदा ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। इसलिए कि आपको जब खुदा ने तख्लीक किया तो खुदा ने अपनी सूरत का इंतखाब किया कि मैं इंसान को अपनी सूरत पर जो है बनाऊंगा, क्योंकि खुदा की सूरत से ज्यादा खूबसूरत चीज और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर मैं खुदा की सूरत पर हूं तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं हो सकता। अगर आप खुदा की छवि पर हैं तो आपसे ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज नहीं है। और खुदा हमारी जिंदगियों में खूबसूरती को पसंद करता है। वो अपने मकदस को भी खूबसूरत दिखना चाहता है। जैसे हम अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, खुदा चाहता है कि उसका जो मकदस है, जो कि हमारा बदन है, खुदा चाहता है कि वो भी खूबसूरत हो। सिर्फ चेहरा ही नहीं जो मेरी छवि पे है, बल्कि पूरा बदन, क्योंकि खुदा सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि वो पूरे बदन में बसता है। और खुदा चाहता है कि हमारा पूरा बदन है वो खूबसूरत हो, वो पाक हो, वो इंतहाई खूबसूरत हो, ताकि खुदा वहां पर बसे और हमारे बदनों से जो है वो खुदा का जलाल जाहिर। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम खुदा के बदन को खूबसूरत करने के लिए फिक्रमंद नहीं होते, अगर हम खुदा के घर को, जो कि कलीसिया है, जो कि उसकी खिदमत है, अगर हम उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होते, उसकी कलीसिया को खूबसूरत करने के लिए अपना रोल, अपना किरदार अदा नहीं करते, हम खुदा के असूलों को ठुकरा रहे हैं, खुदा के असूलों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, खुदा की हैकल को हम बर्बाद कर रहे हैं, उसके घर को हम बर्बाद कर रहे हैं। और वो अपने कलाम में फरमाता है, जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे जरूर बर्बाद करेगा। तो ये जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए कि हम अपने बदन, जहां खुदा बसता है, कलीसिया, चर्च, खुदा की जमात, जहां खुदा खुदा बसता है, हम इसको खूबसूरत करने की कोशिश करें। हम अपना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश करें, ताकि खुदा की खिदमत खूबसूरत हो सके, खुदा की खिदमत इंक्रीज हो सके, एक्सपैंड हो सके, खुदा की किंगडम, खुदा की बादशाह जो है वो जमीन पर एक्सपैंड हो सके, खुदा की जो सल्तनत है वो जमीन पर बढ़ सके। लोग जब टेस्टिमनी शेयर करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हम खुदा के खादमों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की और खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को है, और उसकी ग्लोरी, उसके जलाल का हम 1% भी डिजर्व नहीं करते। इसलिए हम सारा जलाल और सारी ग्लोरी जो है वो उसी के नाम को देते हैं। मैं सिर्फ अपनी जॉब करता हूँ, जिस काम के लिए
मुझे मुकर्रर किया गया, जिस काम के लिए मुझ पर फजल हुआ है, जिस काम के लिए मेरे गुनाहों को मुआफ किया गया है, जिस काम के लिए मुझे गुनाहों से मुक्ति देकर आजाद किया गया है, जिस काम के लिए मुझे कौमों में से, लोगों में से अलग किया गया है, जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ, क्योंकि उसके इवज खुदा मुझे और मेरे घराने को बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमारी जरूरतों को खुदा पूरा करता है। हालेलुया। सो मैं जब आपके लिए दुआ करता हूँ तो मैं खुदा का वो काम पूरा करता हूँ, वो जिम्मेदारी पूरी करता हूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे चुना है, और वो है कलीसिया को, खुदा के घर को खूबसूरत करना। हालेलुया। सो जब लोग आते हैं और टेस्टिमनी शेयर करते हैं, खूबसूरत गवाहियां आती हैं और उन गवाहियों से हमारा ईमान बढ़ता है, हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। उन गवाहियों से हमारा ईमान खूबसूरत होता है, कलीसिया खूबसूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये हम सब पर लाजिम है कि हम खुदा के घर, खुदा की खिदमत, खुदा की कलीसिया और उसकी सल्तनत को न सिर्फ एक्सपैंड करने में बल्कि उसको खूबसूरत करने में भी अपना रोल अदा करें और संजीदगी से अदा करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ही हम उसका मकदस ठहरेंगे, और फिर ही उसका रूह हमें आएगा और बसेगा, और फिर ही आसमान हमारे लिए खुलेगा और उसकी बरकतें और मौजे हमारी जिंदगी में आएंगे, बल्कि जारी रहेंगे। फिर ही वो हमें अपनी उंगली का नगीना बनाएगा, ताकि हमारे सबब से उसके हाथ की जो है वो खूबसूरती बढ़ सके, हमारे सबब से उसकी सल्तनत, उसकी कलीसिया खूबसूरत हो सके, हमारे सबब से उसका जलाल, उसका नूर जो है वो कौमों तक पहुंच सके। और खुदा हमें अपने उंगली का की अंगूठी नगीना बनाना चाहता है और अपने करीब रखना चाहता है। खुदा आपको खूबसूरत मुकाम देना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे सबब से भी उसके नाम को जलाल मिले और उसका नाम खूबसूरती पाए, और लोगों के अंदर और कौमों में जो है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। आए आज हम खुदा से यह अहद करें, वादा करें कि खुदा मैं अपनी जिंदगी में उन तमाम छोटी से छोटी बुरी आदतों को भी मैं जो है वो अपनी जिंदगी से दूर करूंगा, तर्क करूंगा, अलग करूंगा, ताकि मेरे जो मेरा जो जीवन है, मेरा जो बदन है वो पाक हो, क्योंकि ये तेरा मकदस है। ताकि तू आए मेरे जीवन में, तू आए मेरे घर में, ठहरे और बसे मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे बदन में, क्योंकि ये तेरा मकदस है। और तेरा नूर और तेरा जलाल हमेशा मेरे बदन में और मेरे घर में समाया रहे। हालेलुया। और अपनी जिंदगी से उन तमाम कोताहियों, गुनाहों, बुरी आदतों का इकरार करके उनको आज ही हम तर्क करते हैं। अगर खुदा ने हमें आज ये मौका दिया है तो इस मौके को गनीमत जाने, क्योंकि हम नहीं जानते हमने सुबह का सूरज देखना है या नहीं। तो अगर खुदा ने आज हमें ये बात, ये राज हम पर खोल दिया है, हमारा बदन हकीकत में उसका मकदस है जहां पर वो रहना पसंद करता है, तो जरूर है कि आज ही हम अपने बदन को खूबसूरत करें, उसके बदन की फिक्र करें, उसके मकदस की फिक्र करें, उसके मकदस को खाली करें, तैयार करें उसके लिए, ताकि वो आए और बसे और हमें हमें अपनी उंगली का वो नगीना बना ले। हम उसके जलाल के लिए जो है वो काम कर सकें और लोगों के लिए और कौमों के लिए बरकत का बाइस बन सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।